बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टूल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है और ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है चैट जीपीटी। जस्ट लाइक ह्यूमन ये आपके साथ कन्वर्सेशन करेगा। लाइक गूगल के अंदर आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो गूगल आपको डिफरेंट ऑप्शन दे देता है, आपने वहां से चूज करना है, लेकिन ये आपको बिल्कुल सामने आपकी टू द पॉइंट आंसर करेगा। इसकी मदद से आप समरी क्रिएट कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप इससे एमसीक्यूज बना सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछें ये आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर देगा। आप इसकी मदद से नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इवन कोई भी क्वेश्चन मैथ का हो, साइंस का हो, जनरल नॉलेज का हो, आप वहां पे टाइप करें तो ये आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो अब हम चलते हैं कि हमने इसको लॉगिन कैसे करना है और इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले आप वेब ब्राउज़र ओपन करें और यहाँ पे लिखें चैट जीपीटी लॉगिन। और ये अब हमारे पास आ जाएगा जी, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे आप अब साइन अप करें। तो साइन अप जो है आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं या गूगल, लेकिन इसके लिए आपका फिर गूगल अकाउंट जो है वो लॉगिन होना चाहिए। तो मैं गूगल के साथ इसको लॉगिन करता हूँ। जो भी आपका ईमेल आईडी है उस पर क्लिक करें तो ये अब आपके पास इसमें साइन अप हो गया, आपका अकाउंट इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना नाम और मोबाइल नंबर जो है वो ऐड कर देना, अपनी डिटेल ऐड कर देनी है इसमें। देन आपको एक कोड आएगा, आपने वो कोड जो है यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो कोड के बाद अब आपके पास ये इसका इंटरफेस आ जाएगा। इसको नेक्स्ट करते जाएं। तो अब ये इसका मेन इंटरफेस है, ये एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे कैपेबिलिटी लिमिटेशंस जो हैं कि 2021 के बाद का डाटा मौजूद है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है और वेरीफाई कर लें अपनी इंफॉर्मेशन को। तो अब हम चलते हैं कि हम इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास कोई आर्टिकल है और मैं उसकी समरी क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं उस आर्टिकल का अब्स्ट्रैक्ट या उस पूरे आर्टिकल को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। लाइक मैं लिखूंगा यहाँ पे क्रिएट समरी। तो सपोज अब मेरे पास ये आर्टिकल है एक, इसकी मैं समरी, इसके सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट की, आप पूरे आर्टिकल को कॉपी कर लें, मैं सिर्फ इसका अब्स्ट्रैक्ट ले रहा हूँ और इससे मैं समरी क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अब पेस्ट कर दूंगा और देन ये क्लिक। तो इस ये अब समरी इसकी क्रिएट कर देगा। देखें ये अब आपके पास जस्ट लाइक सिंपल आपको ये आंसर कर रहा है, समरी क्रिएट हो जाएगी। तो आप इसको फिर बदल भी सकते हैं, आप रीजनरेट करना चाहें तो अगेन आप इस पे क्लिक करें, आपको ये सेकंड ऑप्शन जो है ये 2x2 अगेन आपके पास ऑप्शन आएगा, तो आप इस तरीके से इसको रिक्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे पूछ लें। लाइक मैं पूछता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन। तो अब ये जो है नीचे उसका हमें आंसर करना शुरू कर देगा, एक पैराग्राफ जो है यहाँ पे क्रिएट कर देगा। इसी तरीके से आप इसको फिर कॉपी कर लें अपने वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, या जहाँ पे भी आप इसको सेव करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप इसको सेव कर लीजिए। तो ये क्लासिफिकेशन उसने प्रोवाइड कर दी। इसी तरीके से डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछें, आपको इसका नीचे आंसर आ जाएगा। जबकि आप गूगल के अंदर सर्च करें तो गूगल के अंदर आपको वो डिफरेंट वेबसाइट शो कर देता है जहाँ पे आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट जो है आंसर करेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे और इंफॉर्मेशन भी पुट कर सकता हूँ। लाइक मैं कोई रिसर्च प्रपोजल क्रिएट करना चाह रहा हूँ किसी भी टॉपिक के ऊपर। लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पे सीजियम टंगस्टेट बेस्ड नैनो पार्टिकल फॉर नैनो सेंसर्स, और इस पे मैं कहता हूँ कि मुझे जो है एक रिसर्च प्रपोजल ऑन ये टॉपिक जो है। तो अब देखिएगा कि ये किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल आपको विद इन सेकंड ये प्रोवाइड कर देगा। ये टाइटल इसने एक जनरेट कर दिया, इंट्रोडक्शन, और इससे नीचे डिफरेंट समरी जो है ये प्रोवाइड करता जाएगा। इस तरीके से आप टाइटल जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगेन एंड अगेन डिफरेंट ऑप्शन इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब आपके पास एक अच्छे तरीके से आपको एक समरी बना के, और इवन आपको रिसर्च प्रपोजल जो है जिस पे आप टाइम लगाते हैं वो आपको प्रोवाइड कर देगा। इवन इससे इंटरेस्टिंग बात जो है, जैसे ये एक टाइम में एक
कंप्लीट करेगा, लेकिन जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो मैं अगेन आपको एक और इसके अंदर इनपुट ऐड करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये इंट्रोडक्शन, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव, एक्सपेक्टेड आउटकम, सिग्निफिकेंस, तो ये सारा का सारा इसने क्रिएट कर दिया। अब आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल ऑन, ये तो लिखा हुआ है आपने, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें। राइट अ रिसर्च प्रपोजल ऑफ 2000 वर्ड्स ऑन ये टॉपिक विद रेफरेंसेस, तो अब ये आपको रेफरेंस भी इसके अंदर ऐड कर देगा। अब ये देखिएगा, ये टाइटल अगेन उसी वही प्रोसेस है, अब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करेगा, अब्स्ट्रैक्ट के नीचे अब ये मोर कम्प्रीहेंसिव वे के अंदर आपको ये चीजें प्रोवाइड करेगा विद रेफरेंसेस। तो इस तरीके से आप रिसर्च प्रपोजल जो है ये यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये वर्किंग कर रहा है, जस्ट लाइक जैसे एक ह्यूमन जो है आपसे बात कर रहा है, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, चीजें समझा रहा है, तो इसी तरीके से बिल्कुल ये आपको एक अच्छे पैटर्न पे आपको रिव्यू आर्टिकल, इवन आपको रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च समरी, इस तरह की चीज़ें ये प्रोवाइड कर देगा। अब ये ऑब्जेक्टिव एंड सो ऑन ये प्रोसेस जो है करता जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे वीडियो पॉज करता हूँ, जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो अगेन आपको कंटिन्यू करवाता हूँ। तो अब ये मेथड के किस तरीके से हम नैनो पार्टिकल्स जो है उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, लाइक ये हाइड्रोथर्मल है, सोल जेल मेथड है, माइक्रोवेव असिस्टेड, ये डिफरेंट आर्ट मेथड हैं जिसके थ्रू हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे आई थिंक इसकी 500 वर्ड की लिमिटेशन है, तो आप इस तरीके से डिफरेंट हेडिंग्स बना के डिफरेंट उनको आप सर्च करें, उन पे आप क्रिएट करवा सकते हैं डिफरेंट डेटा। इसी तरीके से आप अब आपने फर्ज कर लें ये अब्स्ट्रैक्ट है, प्लेजरिज्म आप कैसे खत्म कर सकते हैं, इसको चूज करें या किसी भी आर्टिकल से पकड़ें और यहाँ पे लिख दें पैराफ्रेज दिस आर्टिकल और आगे ये पेस्ट करते हैं। इवन आप यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं, पैराफ्रेज दिस आर्टिकल एंड समराइज 5 लाइन समरी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। दोनों काम जो है आप एट अ टाइम कर सकते हैं, दोनों इंस्ट्रक्शन आप ऐड कर सकते हैं। तो अब ये है आपके ऊपर कि आप इसको किस तरीके से यूज करते हैं। अब देखिए ये इसने राइटिंग स्टार्ट कर दी है, तो ये अब इसने समरी क्रिएट कर दी है, पैराफ्रेज भी कर दिया और इसको समराइज भी कर दिया है। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लें, ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट, तो ये इस तरीके से ये प्लेजरिज्म फ्री भी आपको मिल जाएगा। अब अगेन इससे आप समरी, इवन आप इसी आर्टिकल को लिखें और इससे आप कंक्लूजन जो है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल लिखें और पेस्ट कर दें, देन कंक्लूजन, तो आपको ये कंक्लूड करके जो कि अब्स्ट्रैक्ट से डिफरेंट होगा उसको कंक्लूड करके दे देगा। देखिए ये कंक्लूजन जो है वो लिख रहा है। इसी तरीके से आप उसकी हाइलाइट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट हाइलाइट्स, और मैं यहाँ पे ये आर्टिकल पेस्ट कर देता हूँ और ये देखिएगा कि ये इसकी डिफरेंट हाइलाइट्स जो है आपको 3 से 4 हाइलाइट्स प्रोवाइड कर देगा। आप रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि हमें इतनी हाइलाइट्स चाहिए, तो आपके आर्टिकल्स, मैं सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट को लेके चल रहा हूँ, आप इसमें पूरे का पूरा आर्टिकल जो है वो ऐड करके, तो उसकी समरी, उसका अब्स्ट्रैक्ट, उसकी हाइलाइट्स, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें भी आप लिख लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैं अब यहाँ पे सर्च करता हूँ एक और, इलेक्ट्रोकेमिकल CO2 रिडक्शन विद इंटेक्ट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब मैंने ये हेडिंग जो है ऐड की, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब देखिएगा कि ये किस तरीके से आपको एक नोट्स प्रोवाइड करता है। आप नोट्स भी बना सकते हैं इससे। अब ये देखें इसने इंटेक्स्ट साइटेशन जो है ये ऐड कर दी है, तो डिफरेंट आप इसी के नीचे बिब्लियोग्राफी भी ये क्रिएट कर देगा। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं और वो कैसे इसको फॉलो अप करेगा। तो अब ये रेफरेंसेस जो बिब्लियोग्राफी है वो क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से आप रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल, समरी, एब्स्ट्रैक्ट, इस तरीके से सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे रीजनरेट भी आप कर सकते हैं। अब इससे एक और काम भी लिया जा सकता है। फर्ज कर लें आपको कोई असाइनमेंट टॉपिक मिला है और आपको उस पर डेटा नहीं मिल रहा या टेम्पलेट नहीं मिल रहा, तो क्या क्या हेडिंग आप बना सकते हैं उसके अंदर, तो वो भी आप इससे सजेशन ले सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ
क्रिएट पावर पॉइंट स्लाइड ऑन अलाइजा टेस्ट, इस पे लिख लेता हूँ। अलाइजा है या फ्यूल केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, कोई भी टॉपिक आप अपनी फील्ड का चूज करें, यहाँ पे लिखें, तो ये आपको एक बेसिक टेम्पलेट दे देगा कि आप इसके अंदर ये चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। लाइक स्लाइड 1 जो है आपके पास इंट्रोडक्शन टू अलाइजा है, डेफिनेशन आप इसके अंदर ऐड कर दें, हाउ अलाइजा वर्क, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, साथ में ये डेटा भी प्रोवाइड कर रहा है। और ये इस तरीके से स्लाइड 3 टाइप्स ऑफ अलाइजा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलाइजा है, जो डेटा होगा वो स्लाइड्स आपको प्रिपेयर कर देगा, अदरवाइज आपको डिफरेंट सजेशंस जो है वो दे देगा। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, लिमिटेशंस क्या हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इस तरीके से ये आपको पूरी की पूरी स्लाइड्स जो हैं ये प्रोवाइड कर देगा। अब आप इसको डिफरेंट एंगल से कीवर्ड चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इस डेटा को कॉपी कीजिए और अपनी स्लाइड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें। इसी तरीके से मैं एक और इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस पे मैं बनाता हूँ इलेक्ट्रोफोरेसिस पावर पॉइंट स्लाइड, क्लिक करता हूँ तो ये आपको अगेन इसी पैटर्न पे लेआउट प्रोवाइड कर देगा। डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो ये आप अब आपके पास स्लाइड्स जो है प्रोड्यूस कर रहा है। अगेन एक और टॉपिक जो है मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक पावर पॉइंट स्लाइड्स ऑन ऑयल शेल, तो जैसे ये कंप्लीट होगा मैं देन यहाँ पे एंटर करूंगा। एक वक्त में एक चीज जो है आप इससे परफॉर्म करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अगेन करता हूँ ऑयल शेल के ऊपर, तो इस तरीके से ये आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में कर देगा, आपको स्लाइड समरी उसका डेटा भी आपको प्रोवाइड कर देगा, या आपको ये लेआउट प्रोवाइड कर देगा। अब एक और इम्पोर्टेंट काम जो आप इससे क्रिएट कर सकते हैं, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होगी, अब्स्ट्रैक्ट भी हो गया, कंक्लूजन भी हो गया, आप इससे ग्रामर चेक भी कर सकते हैं। लाइक कोई भी आर्टिकल आपने लिखा हुआ है तो उस आर्टिकल को कॉपी कीजिए, और यहाँ से फर्ज कर ले मेरे पास एक आर्टिकल है, ये कुछ स्लाइड्स हैं मेरे पास, ये जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ और शुरू में लिख देता हूँ ग्रामर चेक, और आगे ये ऐड कर देता हूँ डेटा। तो अब ये जो है इसकी अगर कोई ग्रामर मिस्टेक होगी तो ये उसको करेक्ट कर देगा। इसी तरीके से आपने इसको अगर समराइज करना है तो अगेन समरी, इसका अब्स्ट्रैक्ट, इस तरीके से भी ये इंफॉर्मेशन आप इससे ले सकते हैं। तो ग्रामर चेक भी हो गया। इवन आप लिख सकते हैं ग्रामर एंड स्पेल चेक, दोनों चीजें आप कर सकते हैं। अगेन पेस्ट करते हैं, वही पैराग्राफ मैं कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे ये ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है उसको करेक्ट कर देगा। ऊपर सिर्फ ग्रामर था, अब यहाँ पे आपके पास ग्रामर और स्पेल चेक दोनों चीजें आपको प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो मैं ये लिखता हूँ ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इनटू उर्दू और नीचे एंटर, तो ये इस पैराग्राफ को उर्दू के अंदर जो है ट्रांसलेट स्टार्ट कर देगा। तो ये देखें आप उर्दू के अंदर ये इसकी ट्रांसलेशन इसने करना स्टार्ट कर दिया। अब आप इसको उर्दू के लिए इस्तेमाल कर लें, आप इंग्लिश के लिए, आप पश्तो के लिए, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन भी अब इजी हो गई। आप इससे नोट्स बना सकते हैं। लाइक कोई भी टॉपिक है, लाइक मैं लिखता हूँ क्रिएट नोट्स ऑन ऑयल शेल। अब जैसे ये टास्क कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट जो है ये स्टार्ट होगा। अब आप इसकी मदद से बड़े अच्छे नोट्स बना सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट नोट ऑन क्रेब्स साइकिल, ठीक है, तो ये इसके ऊपर नोट्स जो है ये बनाना शुरू कर देगा। तो आप यहाँ से इस डेटा को ले सकते हैं, और ये मोस्टली जो है ये प्लेजरिज्म फ्री होता है, या डिफरेंट चीज़ों से आप इसको प्लेजरिज्म फ्री कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक और टॉपिक लिखता हूँ क्रिएट नोट्स ऑन ऑयल शेल। अब यहाँ पे तो ऑयल शेल के ऊपर जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। ये अराउंड 500 वर्ड्स आई थिंक लिखता है। तो ऑयल शेल है, इस तरीके से उसकी हेडिंग, डिफरेंट सब हेडिंग जो है उसके बारे में आप ऐड करते जाएं, तो ये आपको का सफिशिएंट डेटा जो है वो प्रोवाइड कर देगा समरी की फॉर्म के। और सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा जो टूल है वो ये, मैं अब आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि क्रिएट MCQs ऑन ऑयल शेल। अब ये आपको ऑयल शेल के ऊपर जो है MCQs क्रिएट करके दे देगा। अभी देखिएगा कि डिफरेंट जो है, अब ये व्हाट इज ऑयल शेल, इसके नीचे डिफरेंट ऑप्शंस, ये आपको इसने MCQs भी क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पे ये आई थिंक
4 जो है एमसीक्यूज क्रिएट करेगा। आप यहाँ पे ऊपर लिमिट लगा दें 4 या 5 की, और ये आपको उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड कर देगा उतने एमसीक्यूज। तो अब देखिए ये इसने 5 एमसीक्यूज जो है क्रिएट किए हैं, लेकिन इनके आंसर नहीं बताए। तो अब आप क्या करें, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, क्रिएट एमसीक्यूज ऑन ऑयल शेल विद आंसर, ठीक है, सेव और सबमिट। तो अब देखिएगा कि ये किस तरीके से आपको जो है इसके साथ ही नीचे जो है ये करेक्ट ऑप्शन भी इसका बता देगा। ये देखिए अब इसने करेक्ट ऑप्शंस जो है आंसर भी बता दिया और ऑप्शन, दोनों चीजें आपको इन्फॉर्म कर दी हैं। तो इस तरीके से आप अच्छा क्वेश्चन बैंक जो है यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये तो था उसने खुद अपने डेटाबेस को यूज करते हुए आपको डिफरेंट ऑप्शंस। अब अगर आपके पास डेटा मौजूद है तो आप वहां पे सिर्फ ऐड कीजिए क्रिएट एमसीक्यूज विद द आंसर द फॉलोइंग टॉप, या बस इतना ही काफी है। अब यहाँ पे जो आपने डेटा कॉपी किया हुआ है, लाइक ये मैंने मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ क्रूड ऑयल इसी को लेता हूँ और इसके ऊपर ये मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इससे एमसीक्यूज जो है जनरेट करवाता हूँ। तो अब ये जो है, ठीक है, ये आंसर भी उसने कर दिया। अब ये इससे डिफरेंट एमसीक्यूज जो है वो क्रिएट कर रहा है और साथ ही आपको करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर भी बता रहा है। तो अब मैं इसके अंदर मजीद थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूंगा। जैसे ही ये टास्क कंप्लीट होता है तो इसके बाद मैं इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन करता हूँ। अब ये सिर्फ एक स्लाइड से आपको इसने 5 एमसीक्यूज जो है वो क्रिएट कर दिए। आप इसको थोड़ा सा जो है मॉडिफाई जो है वो कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक क्रिएट एमसीक्यूज विद आंसर, इसको चेंज का ऑप्शन आएगा, क्रिएट 8 एमसीक्यूज विद आंसर, 8 ट्रिकी एमसीक्यूज। आप इसको थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई कर लें। तो पहले इसने 5 एमसीक्यूज क्रिएट किए थे, अब जो है ये 8 एमसीक्यूज, जितने आप इंस्ट्रक्शन देंगे उस टॉपिक के रेलेवेंट, तो उतने आपको ये प्रोवाइड कर देगा। तो अब ये देखिए इसने 6 और 7 सफिशिएंट डेटा है, इसके मुताबिक इसने एमसीक्यूज जो है वो जनरेट कर दिए। अब मैं अगेन यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन क्रिएट करवाना चाह रहा हूँ, क्रिएट लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पैराग्राफ, और पेस्ट कर दें यहाँ पे। तो अब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्रिएट कर देगा। ये डिफरेंट जो है पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आप बनाना चाह रहे हैं तो भी आपको ये आइडिया दे देगा। इवन आप अगर असाइनमेंट के टॉपिक सर्च करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में भी ये आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। लाइक मैं लिखता हूँ कि इम्पोर्टेंट असाइनमेंट टॉपिक्स ऑफ फ्यूल केमिस्ट्री, और इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये जो है मुझे डिफरेंट असाइनमेंट टॉपिक जो है उनकी इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये पॉसिबल टॉपिक्स हैं जिन पे असाइनमेंट दी जा सकती है। तो इस तरीके से आप इस टूल को यूज करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो अपने सॉल्व कर सकते हैं। इवन आप इसमें मैथ के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के, साइंस के, आर्ट्स वगैरह के क्वेश्चन वो भी बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं या आप कोई ब्लॉग राइटिंग करते हैं तो ये टूल फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे राइट HTML कोड फॉर माय एजुकेशनल वेबसाइट, तो ये अब आपको HTML कोड जो है ये प्रोवाइड कर देगा। तो अब आपको लिखवाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपको उसके डिफरेंट कोड्स जो हैं HTML कोड ये आपको प्रोवाइड कर देगा। तो आप HTML कोड भी इसकी मदद से एजुकेशनल वेबसाइट के रेलेवेंट, एजुकेशनल वेबसाइट टाइटल है, हेड है, तो ये यहाँ से आप इसको कॉपी कोड करें और ऐड कर दें अपनी वेबसाइट के अंदर। ये अब काम जो है वर्किंग कर रहा है इसके ऊपर। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अब ये इसने कोड क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से आप एक और इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, लाइक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री 2023, यहाँ पे लिखें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है रिसर्च के ये आपको प्रोवाइड कर देगा। सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है, इसके बारे में मटेरियल साइंस जो है इनमें पर्टिकुलरली, और इसी तरीके से डिफरेंट टॉपिक्स जो है ये आपको इन्फॉर्म कर देगा। ये अब आप इसने आपको डिफरेंट आइडियाज दे दिए हैं कि इन इन फील्ड के अंदर आप रिसर्च कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको फर्दर आप लेके चलें तो इसको फर्दर फिर सर्च आउट कर लें। इस पे आपको इंफॉर्मेशन, इसी को कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो इससे नीचे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड कर देगा। अगेन कोई और टॉपिक है लाइक बायोमोलिकुलर केमिस्ट्री है, इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें
और आपको ये इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे देगा। इससे आगे आप फिर इस काम को वाइंड अप कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटी जो है, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। अब मैं इसको अगेन, ये वाला टॉपिक था मेरे पास, तो इसके ऊपर इसी तरीके से है। आप अगर YouTube वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे लिखें राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर YouTube वीडियो। लाइक आप ये लिखते हैं कि राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर YouTube वीडियोस, हाउ टू यूज कैम ड्रॉ। ठीक है, तो ये अब आपको डिफरेंट उसके डिस्क्रिप्शन जो है प्रोवाइड कर देगा। इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसी तरीके से क्रिएट टैग फॉर यूट्यूब हाउ टू यूज कैम ड्रॉ, तो इससे रेलेवेंट आपको ये टैग्स भी क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई और जनरल टॉपिक जो है उस पे आप चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मोस्ट फेमस डैम्स ऑफ द वर्ल्ड और पाकिस्तान। तो ये अब जो है आपको डैम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देगा। इसी तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें। आप यूट्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये इंतहाई ज़बरदस्त टूल है, इसको आप यूज़ करें।